हेलो फ्रेंड्स, हम विज़न आईएएस का अगस्त महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। तो जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो क्या हुआ है कि हमारा जो मॉनसून सेशन है उसको उसके जो अवधि को कम कर दिया गया। और बाकी भी जो फैक्ट्स हैं वो दिखा रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है हमारी वो डिक्लाइन कर रही है उसकी एक्टिविटीज़। तो चलिए देखते हैं क्या इशू है। देखिए, पहला पॉइंट तो यही है कि पहले समझना होगा कि ये बात उठ क्यों रही है। क्यों ये उठ रही है? इसलिए क्योंकि जो हमारा पार्लियामेंट है उसके अलग अलग सेशन होते हैं, जैसे कि बजट सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, या फिर विंटर सेशन हो गया। तो जो मानसून सेशन है वो देखा गया कि वो सिर्फ 21 आवर्स हुआ उसका फंक्शनिंग, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो 22% ही रही। मतलब कि अगर 100% प्रोडक्टिविटी होती है तो सिर्फ 22% प्रोडक्टिविटी हुई। तो इससे हमारे देश का नुकसान हुआ, हमारी डेमोक्रेसी का नुकसान हुआ, और ये एक तरह से गलत प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो जो आपको समझना पड़ेगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि समनिंग सेशन होता क्या है। देखिए, जो हमारा जो आर्टिकल 85 है वो डील करता है आपके समनिंग से। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 85 है उसी में बात की गई है कि हमारे पार्लियामेंट को कैसे समन किया जाएगा। जो पावर है कन्वीन करने का वो रहता है विद कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, और जो इसको फॉर्मलाइज किया जाता है वो किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इतने दिन होना चाहिए, ये अवधि होना चाहिए, ये सेशन होना चाहिए टाइम का। बस उसमें बस इतनी सी बात लिखी हुई है कि जो 3 सेशन होना चाहिए नहीं हो। ठीक है, और किसी भी सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जो लॉन्गेस्ट होने है हमारा वो है बजट सेशन, उसके बाद मानसून सेशन, और फिर लास्टली विंटर सेशन। तो क्या हुआ है कि जो अगर और फैक्ट्स देखें अभी का, तो जो हमारा अभी इस बार का सेशन हुआ है वो एडजर्न साइन डाई हो गया 2 days अहेड ऑफ स्केड्यूल डेट। मतलब कि अगर 10 दिन का होना था सेशन वो सिर्फ 8 दिन में ख़त्म कर दिया गया। तो ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हो गया, प्रॉवर्टी हो गया। लेकिन इन टॉपिक्स को डील करने के बजाय हमारे पार्लियामेंट को और जल्दी ख़त्म होकर दिया गया। साथ में दूसरा चीज़ देखा गया है कि जो 0 आवर और क्वेश्चन आवर हुआ है वो उसको भी डिसरप्शन उसका देखा गया है। मतलब एक फ्लूइडिटी नहीं है, एक डिसरप्ट हो रहा है हमारा 0 आवर और क्वेश्चन आवर। ठीक है, और साथ में ये जो 4th कॉन्सेक्यूटिव सेशन था जो कि आधा में ही काट दिया गया। मतलब कि ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, चौथा लगातार ऐसा सेशन देखा गया, ये चौथा सेशन जिसको कि जल्दी ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल है लोकसभा को। ठीक है, और अगर लोकसभा फंक्शन नहीं करेगी अच्छे से तो जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो रही है। अब देखते हैं कि क्यों सिटिंग आवर अब डिक्लाइन कर रहा है। पहला तो डिससेटिस्फैक्शन इन एमपीज़, मतलब कि जो हमारे एमपीज़ हैं उनको लग रहा है कि उनके पास उनको सफिशेंट टाइम नहीं दिया जा रहा अपनी बात को रखने को, अपनी ग्रीवेंस, अपने कंप्लेन कर रखने को। दूसरा है कि जो गवर्नमेंट है वो भी कहा जा रहा है कि बहुत इनरेस्पॉन्सिव या इनसेंसिटिव बिहेवियर रख रही है टुवर्ड्स टुवर्ड्स ऑपोजिशन, या जो ट्रेजरी बेंचेस हैं टुवर्ड्स ऑपोजिशन। तो ये जो गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन बहुत इनसेंसिटिव है, वो एम्पैथी नहीं रख रही, वो बात नहीं सुन रही, ग्रीवेंसेस नहीं सुन रही। ये दूसरा पॉइंट है फॉर पार्लियामेंट डिस्ट्रप्शन। तीसरा पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एडहेट नहीं कर रही टू पार्लियामेंट्री नॉर्म्स। तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय की जो पार्टीज़ थी, उस समय जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, वो उनमें एक डेकोरम था, उनमें एक नॉर्म्स रखने की पद्धति थी। लेकिन अब देखा जा रहा है जो अब का हमारा जो पार्लियामेंट है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो देखा जा रहा है कि कॉन्स्टेंटली जो एक नॉर्म और डेकोरम है उसको तोड़ा जा रहा है। डिसिप्लिन की कमी दिख रही है बेसिकली मेंबर्स में। चौथा पॉइंट है कि एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट डिसरप्टिंग एमपीज़। देखिए, जो एमपीज़ गलत कर रहा है, जिनका बिहेवियर गलत है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और प्रॉम्प्ट लेना चाहिए और एक समान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन के प्रति तो आपका अलग आप बहुत स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के साइड के मेंबर्स हैं तो उनके साथ आप बहुत लेनियन व्यू रख रहे हैं, तो वो गलत है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो डिबेट्स कर रही है आउटसाइड द हाउस। ठीक है, तो
जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उनका यूटिलिटी है, ठीक है, अगर आप उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, क्योंकि उनके पास समय होता है, एक्सपर्ट रिकमेंडेशन वो ले सकती है, उनके पास टाइम होता है, उनका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होता, उनके ऊपर पब्लिक प्रेशर नहीं रहता। तो जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि बहुत सारे अभी रिसेंटली जो बिल पास हुए हैं वो बिना स्टैंडिंग कमेटी को भेजे हुए ही कर दिए गए हैं, जो कि गलत है। फिर नेक्स्ट है कि जो सिटिंग आवर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, उसके बारे में कोई फिक्स नॉर्म नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है। तो ये जो एम्बिग्विटी है इसका कॉन्स्टिट्यूशन इसका हमारे जो गवर्नमेंट है वो यूज़ कर लेती है, मिसयूज़ हो जाता है एक तरह से एम्बिग्विटी का, तो क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट है कि कोविड-19 पैंडमिक। ये जो कोविड-19 पैंडमिक है इसके कारण एक बहाना मिल गया है कि सेशन को कम करो, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं देखा गया है। दूसरे देश जैसा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये लोग तरीका निकाल रहे हैं कि ठीक है कोविड है लेकिन तब भी पार्लियामेंट को और अच्छे से काम करना चाहिए, वो और ज़्यादा टाइम लगा के पार्लियामेंट को चला रहे हैं। लेकिन हमारे देश में देखा गया है कि जो कोविड को यूज़ करके लोग और ज़्यादा कर्टेल कर रहे हैं, कर्टेलमेंट देखा जा रहा है ऑफ 2 सेशन, जो कि गलत है। अब देखिए जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कोर्स पब्लिक बेयर करेगी, कॉस्ट ऑफ कोर्स जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बेयर करेगी, कॉस्ट ऑफ कोर्स जो हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए खोज रहे हैं, जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वो बेयर करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिक्लाइन क्या है? पहला है कि जो फर्स्ट 2 डेकेड हुआ पार्लियामेंट का, उसमें 120 फॉर एन एवरेज ऑफ अ लिटिल मोर देन 120 डेज अ ईयर, और ये अभी सिर्फ 70 डेज में काम हो रहा है, मतलब कि 120 के जगह 70 दिन ही एवरेज चल रहा है। तो ये ऑफ कोर्स जो एफिशिएंसी है पार्लियामेंट किससे कम होगी, तो इम्पैक्ट क्या होगा इसका? पहला तो आपका अकाउंटेबिलिटी घटेगा, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कम होगी, रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी। दूसरा कि जो हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी है वो भी उसका इनफेक्टिवनेस बढ़ेगा। हमारी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से उनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है जैसा मैंने बताया, लेकिन नहीं हो रहा है। सिर्फ 12% जो है गवर्नमेंट का लीगल प्रपोजल वो इन कमिटीज़ को भेजा जाता है, और साथ में जो बिल्स हैं वो बहुत हैस्ट या जल्दबाजी में पास किया जाता है, जो कि गलत है। क्योंकि ये बिल अगर आप जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इनसे इम्पैक्ट कर रहे हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं इन इश्यूज़ पे, उनसे डील किए बिना जल्दी जल्दी पास कर देंगे और लोकसभा और राज्यसभा में कोई डिस्कशन भी नहीं होगा, ना स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास जाएगा, तो बिल्स में लूप होल्स रहेंगे, उसमें बहुत सारी कमियां रहेंगी और उसके एग्जीक्यूशन में भी प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट है कि जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जो पेंडिंग है, जो अभी तक पास नहीं हुआ है, जैसे कि हो गया आपका पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, सरोगेसी रेगुलेशन बिल, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बिल, ये पेंडिंग है फॉर मोर देन 2 years। उसी तरह फिनेंशियल बर्डन पड़ेगा, मतलब कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसको चलाने का कॉस्ट तो हम ही जो टैक्स पे करते हैं वही बेयर करता है, तो फिनेंशियल बर्डन तो बढ़ रहा है, क्योंकि जो विंटर सेशन है वो ऑलमोस्ट 133 करोड़ कॉस्ट किया है टू द पब्लिक एक्सचेकर, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑर्डिनेंस राज, व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट वर्किंग, मतलब देखिए जब पार्लियामेंट नहीं काम करता है, हमारे आर्टिकल 123 में रिलेट करता है ना कि मुझे जो कहा गया है कि अगर कोई भी मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं काम कर रहे हैं उस समय, मतलब कि तो उस समय ऑर्डिनेंस के थ्रू गवर्नमेंट बिल्स ला सकती है, हालांकि उनको बाद में पार्लियामेंट में भी लाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनेंस सही तरीका नहीं है बिल्स को लाने का। जो सही तरीका है वो है कि आप पार्लियामेंट को यूज़ कीजिए, लोकसभा राज्यसभा के थ्रू बिल्स को पास कीजिए। लेकिन ये बहाना बना के कि पार्लियामेंट अभी नहीं काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, और जो कि गलत प्रेसिडेंट है, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्राडिक्ट्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसको? लोकसभा को, ठीक है। तो लोकसभा और ऑर्डिनेंस के थ्रू क्या होता है कि गवर्नमेंट एक तरह से बाईपास कर रही है लोकसभा को या पार्लियामेंट को, तो ये गलत है। तो इस कारण से ऑर्डिनेंस राज भी बढ़ेगा। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? पहला तो एक एनुअल कैलेंडर होना चाहिए ऑफ सिटिंग। देखिए जो देश है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी
एक फिक्स टाइमलाइन दिया रहता है पहले ही, साल के पहले ही, मतलब कि सेशन स्टार्ट होने से पहले कि इस दिन बजट, मतलब इस दिन होगा सेशन, इस दिन जो सिटिंग्स होंगे वो होंगे। वैसा ही हमारे देश को भी चाहिए, ठीक है। जो और ना एवरेज जो सिटिंग डेज हैं वो 100 डेज है यूएस कांग्रेस में, 150 है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और साथ में हमारा इंडियन पार्लियामेंट ऑफ कोर्स उसको फॉलो कर सकते हैं। ये एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। इन देशों को देख के हम भी सीख सकते हैं। दूसरा है कि इंक्रीज़ करना चाहिए नंबर ऑफ़ सिटिंग डेज। जो सिटिंग डेज हैं वो बहुत कम है और कम ही होते जा रहे हैं, तो वो गलत है। हम जितने इश्यूज़ हैं और हमारा देश इतना बड़ा है, इतने कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बिल्स पास कर रहे हैं, तो जरूरी है कि इंक्रीज़ किया जाए नंबर ऑफ़ सिटिंग डेज। तीसरा है कि ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स, हमारे मेंबर्स को भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अरेंजमेंट का ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। बहुत सारे नए मेंबर्स आते हैं हमेशा, तो ये ज़रूरी है कि वो डेकोरम नॉर्म्स और डिसिप्लिन फॉलो करें, साथ में उनको जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनका बेस्ट यूज़ कर पाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेनिंग दिया जाए उनको। नेक्स्ट है कि इम्प्रूव किया जाए क्वालिटी ऑफ डिस्कशन इन पार्लियामेंट इन टर्म्स ऑफ कैसे, तो प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, एनहांस अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्कशन फॉर अपोजिशन पार्टीज़, लेवरेजिंग पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी। ये सब कुछ तरीके हैं जिससे आप जो क्वालिटी ऑफ डिस्कशन है पार्लियामेंट का वो बेटर हो सकता है। प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी मतलब कि जो बिल जब लाया जाता है उससे पहले ही उसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, ताकि वो और अच्छे से स्क्रूटनाइज कर सके, एक्सपर्ट्स के हेल्प ले सके। दूसरा कि एनहांस करना चाहिए अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्कशन ऑफ अपोजिशन पार्टीज़, मतलब कि देखो अपोजिशन पार्टीज़ आर द मेन जो पार्ट होती हैं जो क्रिटिकली एनालाइज करती है हर बिल को। गवर्नमेंट पे सीधी आंख रखती है अपोजिशन पार्टीज़, ठीक है। तो वो उनको जितना टाइम मिलेगा डिस्कस करने का, तो हो सकता है बहुत सारी कमियां वो बाहर लाए बिल का, गवर्नमेंट को मदद करे चीज़ों को और बेटर करने में, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपॉर्चुनिटी दिया जाए। जो यूके है वहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो 100 दिन मिलती है, और अपोजिशन पार्टी जो है उसमें से 20 डेज मिलता है उन्हें, जो जिसमें वो डिसाइड करते हैं एजेंडा फॉर डिस्कशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है ऐसा, जिसको आप मेंशन कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में। फिर उसी तरह पार्लियामेंट लाइब्रेरी, जो कि जिसमें बहुत पार्लियामेंट लाइब्रेरी का यूज़ करना चाहिए, जिसमें बहुत सारे डाटाज हैं, बुक्स हैं, पब्लिकेशन है। साथ में लास्ट पॉइंट है कि जो वर्चुअल मीटिंग है उसका यूज़ करना चाहिए टू मीट फिजिकली, मतलब कि कई बार होता है कि एमपीज़ नहीं मीट कर सकते, तो उस केस में पार्लियामेंट हाउस का यूज़, मतलब कि वर्चुअल मीटिंग्स का यूज़ करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।